मेडिकोस वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज हम इस लेक्चर में निमोनिया के एटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन लिया था निमोनिया का और उसके टाइप्स देख रहे थे। आज हम देखेंगे एटियोलॉजी, यानी क्या कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से निमोनिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है। ओके, सो मैनी जर्म्स इन्वॉल्व इन निमोनिया लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस। ओके, सो बैक्टीरिया जैसे कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माइकोप्लाज्मा निमोनी, ये हमारे लॉब्स को अटैक करते हैं, इसीलिए बोला जाता है लोबर निमोनी। ओके, ऐसे ही हमारे वायरस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को वायरल बोला जाता है, वायरल निमोनी। तो रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस होता है, आरएसवी वायरस, इन्फ्लुएंजा टाइप ए, टाइप बी वायरस जो कि फ्लू कॉज करता है, और ऐसे हमारा कोविड-19। ओके, तो ये क्या करते हैं, वायरल निमोनिया कॉज करते हैं, कॉमन इन द चिल्ड्रन यंगर देन द 5 years। ओके, सो ये हमारे बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है वायरल निमोनिया। ओके, अगर अब देखें तो जो वायरस की वजह से निमोनिया होता है, कई बार माइल्ड भी होता है, कई बार ये सीरियस भी हो जाता है। एग्जाम्पल में कोविड-19 जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस वाला निमोनिया था, और आपने देखे भी होंगे कि किस तरीके से केसेस निकल के आ रहे थे। ओके, सो फंगाई फंगाई थर्ड हमारा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है लंग्स को, और हम कह सकते हैं थर्ड कॉज ऑफ द निमोनिया। ओके, कॉकी डायोड्स होते हैं, कॉमन इन क्रोनिक पेशेंट। ये फंगाई किसमें इन्फेक्शन सीरियस कर सकते हैं, जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जो वीकेंड इम्यून सिस्टम होता है जिनका, उनमें ये मोस्ट कॉमन होता है इस तरह का निमोनिया कि फंगाई की वजह से हो जाए। ओके, कुछ अदर कॉजेस होते हैं निमोनिया के, सिगरेट स्मोकिंग, ये क्या करते हैं, एक तरीके से इनकी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया और वायरस की, किसमें, निमोनिया को और ज़्यादा सीरियस बनाने में, सीवियर करने में। ओके, तो ये अदर फैक्टर लाइक सिगरेट स्मोकिंग, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, नॉर्मल कोल्ड वगैरह है, अल्कोहल ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, इम्यून सिस्टम वीक करने वाली, ये क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। ओके, ओल्ड एज है, या फिर रिसेंट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ है और अचानक से वहाँ पे इस तरह के हम कांटेक्ट में आ जाए वायरस फंगाई के, तो वहाँ पे वो चीज़ें सीवियर हो जाती हैं। ओके, अदर लंग इन्फेक्शन है, वीकेंड और सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम है, तो वहाँ पे अदर ये कॉजेस हैं जो कि क्या करते हैं, निमोनिया को प्रमोट करते हैं एक तरीके से। ओके, पैथोफिजियोलॉजी देखें किस तरीके से जो निमोनिया है वो स्प्रेड करता है। सो इन्फेक्शन टू द लंग्स, पहले तो बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर फंगाई हमारे कांटेक्ट में आता है, लंग्स के अंदर आता है, आने के बाद इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स शुरू होता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देते हैं, और एल्वेलाई में क्या हो जाता है, एडिमा, फ्लूइड कलेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाती है, एक्सुडेट फॉर्मेशन, पस बनने लगता है। ओके, फिर एल्वेलाई और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी क्या हो जाता है, सीरियस वाला कह सकते हैं, फ्लूइड पस फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल कलेक्शन, फाइब्रिन, बैक्टीरिया, ये सारे कलेक्शंस हमारे एल्वेलाई और हमारे ब्रोंकाई में होने लगते हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ द लंग टिश्यू, और इस तरीके से हमारे जो एल्वेलाई है जिसके अंदर एयर रहना चाहिए, वहाँ पे फ्लूइड फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लूइड फिलिंग हो रही है, तो उसे बोला जाता है कंसोलिडेशन ऑफ द लंग टिश्यूज। ओके, एयर की बजाय अब वहाँ पे क्या है, फ्लूइड कलेक्शन हो गया है। तो ये इस तरीके से इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से अब जब पस फॉर्मेशन होगा तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, तो वही हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखना है किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सो कफिंग होगी, फर्स्ट कफिंग होगी, ऑब्वियस है, येलो ग्रीन स्पूटम हो सकता है वहाँ पे, हाई फीवर, चिल्स, रैपिड ब्रीथिंग, बहुत तेज़ी से कभी कभी सांस लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा बॉडी में। ओके, चेस्ट पेन होगा, और जब हम ब्रीथिंग करेंगे कफिंग होगी, ठीक है, एक्सपीरियंस हेडेक। ओके, हेडेक होगा, मतलब हेडेक जैसा एक्सपीरियंस होगा, और यहाँ पे जैसा कि देखा, कफिंग और ब्रीथिंग के टाइम पे चेस्ट पेन होगा बहुत ज़्यादा, एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होगी, प्रॉब्लम होगी, वॉमिटिंग, वेजिंग जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ओके, तो ये हमारे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, और ऐसे ही कुछ और भी हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगेगी, एक्सेसिव फैटिक, थकान होगी, जब भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएंगे तो थकान होगी, स्किन ब्लूनेस हो जाएगी, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ओके, जॉइंट पेन होगा, मसल एक होगा,
ये हमारे क्या है, सिम्टम्स हो गए। अब हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस किस तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं। फर्स्ट होगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट यानी टू कंफर्म द इन्फेक्शन और द इन्फेक्टियस एजेंट, यानी ब्लड टेस्ट किस लिए करते हैं, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमारे ब्लड के अंदर किस तरह का इन्फेक्शन है, वायरल है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, क्या है। ओके, तो इस तरह के कंफर्मेशन के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। फिर होता है हमारा एक्सरे। एक्सरे से हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमारे लंग्स के किस लोब में किस एक्सटेंट तक इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है, तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सरे करते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री, हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या है बॉडी का वो चेक करेंगे। स्पुटम टेस्ट करेंगे ताकि पॉजिटिव एजेंट पता लग सके। और बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस में अगर हमें बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है एक्सरे में, तो हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, प्लूरल फ्लूइड कलेक्शन यानी कि कल्चर करेंगे बाय पुटिंग नीडल इनटू योर रिब्स, यानी रिब्स के बीचों बीच हम क्या करेंगे, फ्लूइड कलेक्ट करेंगे रिब्स से, और हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसका कल्चर करेंगे तो वहाँ पे माइक्रोब की ग्रोथ होगी तो ये पता लगेगा किस तरह का पॉजिटिव फैक्टर है। ओके, और क्या कर सकते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी भी कर सकते हैं। डायग्नोसिस हो गई ये हमारी। और बाकी इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकली अगर देखें तो वैक्सीनेशन लेना चाहिए, गुड हाइजीन मेंटेन होने चाहिए, अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करना है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, खाने से पहले हैंड सैनिटाइज या फिर सोप से वॉशिंग करें अच्छे से, प्रॉपर स्मोकिंग अवॉइड करो, कीप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इस तरीके से निमोनिया को नॉन फार्माकोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या है, एंटीबायोटिक्स लेंगे या फिर कफ मेडिसिन लेंगे अगर कफिंग हो रही है, फीवर और पेन हो रहा है तो फीवर रिड्यूसर्स और पेन रिलीवर्स का यूज़ करेंगे। एग्जांपल एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन। कफ मेडिसिन में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन होगी जो कफ को रिड्यूस करेगी। एंटीबायोटिक्स है तो उसके लिए सेप्रोप्रोजिल है, सेफुडोक्सिम है। तो ये हमारे कुछ मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं टीबी के लिए। ओके, सॉरी, निमोनिया के लिए। ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट और निमोनिया हमने कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर इन बैचमेट्स, या फिर हम कह सकते हैं जो आपके कलीग्स हैं, कोई भी है जिन्हें नीड है, प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।